हम आपको ले चलेंगे बिहार के एक ऐसे जिले की यात्रा पर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है, पूर्णिया। क्या आप तैयार हैं उस भूमि के रहस्यों को जानने के लिए, जहां हर गली, हर कोना एक नई कहानी कहता है, जहां अतीत और वर्तमान का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है और जहां की मिट्टी में कला और आस्था की सुगंध बसी हुई है? तो चलिए अपने कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि हमें पूर्णिया के उन अद्भुत स्थलों की ओर ले चलें जो आपकी स्मृतियों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगे। पूर्णिया, ये नाम सुनते ही मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास का प्रतीक है। यहाँ की धरती ने कई सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है और हर युग ने इस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। चाहे वो प्राचीन काल के गौरवशाली मंदिर हों, मध्यकालीन स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हों, या फिर स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथाएं हों, पूर्णिया ने सब कुछ अपने आंचल में समेट रखा है। आज हम उन्हीं कुछ चुनिंदा मोतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पूर्णिया के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा रोमांचक होने वाली है। हम आपको न केवल ऐतिहासिक इमारतों की भव्यता दिखाएंगे, बल्कि उन पवित्र स्थलों पर भी ले चलेंगे जहां आस्था और श्रद्धा का सागर उमड़ता है। हम जानेंगे उन कहानियों को, उन परंपराओं को जो पूर्णिया को अद्वितीय बनाती है। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा जो आपको भारत की आत्मा से जोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिया के अद्भुत स्थलों की यह अविस्मरणीय खोज। देवियों और सज्जनों, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है जलालगढ़ का ऐतिहासिक किला। ये किला, जो सन 1722 में नवाब सैफ खान द्वारा बनवाया गया था, आज भी पूर्णिया के शौर्य और गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब इस किले की नींव रखी गई होगी, क्या उद्देश्य रहा होगा इसके निर्माण का? जी हाँ, यह किला न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उस समय की इस्लामी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना भी प्रस्तुत करता है। इसकी मजबूत दीवारें, ऊंचे बुर्ज और जटिल नक्काशी, सब कुछ उस युग की कारीगरी और दूरदर्शिता की कहानी कहते हैं। ये किला सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता अध्याय है जो हमें अतीत की उन अनकही कहानियों से रूबरू कराता है। जब आप इस किले के विशाल परिसर में कदम रखते हैं, तो इसकी भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। इसकी चौकोर आकृति, चारों कोनों पर बने बुर्ज और बीच में स्थित एक खूबसूरत मस्जिद, सब कुछ एक सुनियोजित निर्माण का प्रमाण है। कहा जाता है कि यह किला नेपाल से होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। आज भले ही यह किला अपनी पुरानी शान खो चुका हो और समय की मार ने इसे कुछ जर्जर कर दिया हो, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है जो हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकें और इससे प्रेरणा ले सकें। अब हम आपको ले चलते हैं पूर्णिया के उस पवित्र स्थल पर जिसके नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ माना जाता है, मां पूर्ण देवी मंदिर। यह प्राचीन मंदिर मां दुर्गा के एक रूप मां पूर्ण देवी को समर्पित है और यहाँ भक्तों की आस्था अटूट है। कहा जाता है कि मां पूर्ण देवी की कृपा से ही यह क्षेत्र फला फूला और समृद्ध हुआ। इस मंदिर की स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास होता है और मां उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय होता है। सुबह शाम होने वाली आरती और भजन कीर्तन से पूरा परिसर गुंजायमान रहता है। विशेष अवसरों और त्योहारों पर, खासकर नवरात्रि के दौरान, यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग मां के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी देखने योग्य है, जिसमें प्राचीन भारतीय मंदिर शैली की झलक मिलती है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह पूर्णिया की सांस्कृतिक पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आकर मन को एक असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। देवियों और सज्जनों, हमारा अगला गंतव्य है पूर्णिया के कस्बा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध रानी सती मंदिर। यह मंदिर विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक पूजनीय है और उनकी आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। रानी सती
जिन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर की स्थापना और रानी सती की कथा त्याग और सतीत्व की एक मार्मिक गाथा प्रस्तुत करती है, जो सुनने वालों के मन को द्रवित कर देती है। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि यह नारी शक्ति और आत्म बलिदान के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। रानी सती मंदिर का परिसर अत्यंत स्वच्छ और सुव्यवस्थित है, जहां भक्तों को एक शांत और पवित्र वातावरण मिलता है। यहाँ नियमित रूप से भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में विशेषकर मारवाड़ी समुदाय की महिलाएं भाग लेती हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या को यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है, जब दूर दराज से भक्तगण आकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी आकर्षक है और इसमें राजस्थानी शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। यह स्थान उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित हैं। पूर्णिया की धरती की एक और खूबसूरती है यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द और इसका जीता जागता प्रमाण है पीर बाबा की मजार। यह वह पवित्र स्थल है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग समान श्रद्धा और आस्था के साथ शीश झुकाते हैं। ये मजार एक ऐसे सूफी संत को समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा और ईश्वर की इबादत में लगा दिया। उनकी शिक्षाएं प्रेम, शांति और भाईचारे पर आधारित थीं और यही कारण है कि आज भी सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर सुकून और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। पीर बाबा की मजार पर हर गुरुवार को विशेष भीड़ होती है। जब लोग चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि मन स्वतः ही ईश्वर की ओर खींचा चला जाता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ मांगी गई मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये पूर्णिया की गंगा जमुनी तहजीब का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे स्थान हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर एक है, भले ही उसे पूजने के रास्ते अलग अलग हों। यह मजार शांति और एकता का संदेश देती है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। देवियों और सज्जनों, अब हम आपको पूर्णिया शहर के पूर्वी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी सौरा नदी के किनारे ले चलते हैं। यह नदी न केवल इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है, बल्कि इसका धार्मिक और प्राकृतिक महत्व भी कम नहीं है। प्राचीन काल से ही नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और सौरा नदी भी पूर्णिया वासियों के लिए वैसी ही पूजनीय है। इसके तट पर कई छोटे छोटे मंदिर और घाट बने हुए हैं, जहां लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और स्नान करते हैं। ये नदी स्थानीय कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौरा नदी का किनारा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पक्षियों का कलरव यहाँ आने वालों को एक अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जब सूर्य की किरणें नदी के जल पर पड़ती हैं और एक सुनहरा नजारा प्रस्तुत करती हैं। कई लोग यहाँ पिकनिक मनाने और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने आते हैं। यह नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि यह पूर्णिया की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जीवन का भी एक अभिन्न अंग है। इसके संरक्षण और स्वच्छता पर ध्यान देना हम सभी का कर्तव्य है। पूर्णिया में आस्था के कई केंद्र हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख स्थान है माता स्थान। ये मंदिर देवी मां को समर्पित है और अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में इस स्थान की छठा ही निराली होती है। इन दिनों में यहाँ आस्था का ऐसा महाकुंभ लगता है, मानो स्वयं देवी मां धरती पर अवतरित हो गई हो। दूर दराज के गांवों और शहरों से लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर भी मां के दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। माता स्थान पर नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है और भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय और ऊर्जावान होता है कि हर कोई माँ की भक्ति में सराबोर हो जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और एकता का भी संदेश देता है, जहां सभी भक्त बिना किसी भेदभाव के मां के चरणों में शीश झुकाते हैं। देवियों और सज्जनों, इतिहास की गलियों में घूमते हुए अब हम आ पहुंचे हैं कजहा कोठी।
ये एक ऐतिहासिक इमारत है जो पूर्णिया के पुराने जमाने की वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाती है। इस कोठी का निर्माण कब और किसने करवाया, इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन यह निश्चित है कि यह इमारत अपने समय की एक महत्वपूर्ण संरचना रही होगी। इसकी बनावट, इसके बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और नक्काशीदार खिड़की दरवाजे सब कुछ उस दौर की भव्यता और कारीगरी की कहानी कहते हैं। ये कोठी हमें उस समय के समाज और संस्कृति की एक झलक प्रदान करती है। कझा कोठी आज भले ही अपनी पुरानी चमक खो चुकी हो और समय के थपेड़ों ने इसे कुछ कमजोर कर दिया हो, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी अतीत की अनगिनत कहानियां दफन हैं। यह इमारत न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके जीर्णोद्धार और संरक्षण की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पूर्णिया के इस गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें। ऐसी इमारतें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत की नींव पर ही खड़ा है। हमारी इस यात्रा का अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव है पूर्णिया शहर के मध्य में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर। यह मंदिर मां काली को समर्पित है, जो शक्ति और संहार की देवी मानी जाती है। शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण यह मंदिर भक्तों के लिए आसानी से सुलभ है और यहां हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मां काली के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मंदिर का वातावरण अत्यंत जागृत और ऊर्जावान माना जाता है। विशेष रूप से दुर्गा पूजा और दीपावली के अवसर पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। इन त्योहारों के दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त मां काली के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। मंदिर में होने वाली संध्या आरती विशेष रूप से दर्शनीय होती है, जब घंटियों और मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह काली मंदिर न केवल पूर्णिया का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि यह शहर की आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र है। तो दोस्तों, ये थे पूर्णिया के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हमने जलालगढ़ किले के शौर्य से लेकर मां पूर्ण देवी के आशीर्वाद तक, रानी सती की श्रद्धा से लेकर पीर बाबा की मजार की शांति तक और सूरा नदी की शीतलता से लेकर कजहा कोठी के अतीत तक का सफर तय किया। उम्मीद है इस वर्चुअल यात्रा ने आपके मन में पूर्णिया के प्रति एक नई जिज्ञासा और प्रेम जगाया होगा। यह शहर वास्तव में अपनी गोद में अनेक रत्नों को समेटे हुए है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्णिया केवल इमारतों और मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, उनकी संस्कृति और उनकी जीवंतता का भी प्रतीक है। यहाँ की हर गली, हर चौराहा एक कहानी कहता है और यहाँ का हर निवासी अपनेपन का एहसास कराता है। यदि आपको कभी बिहार आने का अवसर मिले तो पूर्णिया की यात्रा अवश्य करें। विश्वास कीजिए, यह अनुभव आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगा। यहाँ का इतिहास आपको रोमांचित करेगा, यहाँ की आस्था आपको शांति प्रदान करेगी और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की पेशकश पूर्णिया के अद्भुत स्थलों की एक झलक। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी पूर्णिया की इस खूबसूरती से रूबरू हो सकें। आपके इस स्नेह और समर्थन के लिए हम आपके आभारी हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गंतव्य, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।